देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है, तो भी है यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है और हम सबके सब तेरे हाथ के काम हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। एक और जन उसको पढ़ेंगे जोर से। हाँ। इस सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। यशायाह नबी 64 का 8 में लिखा है, तो भी है यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सबके सब तेरे हाथ के काम है। और प्रभु की महिमा हो इस वचन के लिए और सुंदर वचन जो प्रभु ने हमें दिया है। आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में एक उपयोगी पात्र बनने के विषय में आपके सामने रखना चाहूँगा। यूजफुल वेसल, हाउ टू बी ए यूजफुल वेसल। परमेश्वर के हाथों में एक उपयोगी पात्र हम कैसे बन सकते हैं। हालेलुया। प्रभु के लिए एक यूजफुल बर्तन हम कैसे बन सकते हैं, जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहे, जिसे परमेश्वर अपने मकसद उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करे, ऐसा एक बर्तन हम कैसे बन सकते हैं। इसी विषय पर हम लोग कुछ समय हम देखेंगे। तो इस वचन से हमें स्पष्ट हो जाता है, हमें बनाने वाला परमेश्वर हमारा मालिक है, सृजनहार है, वो कुम्हार के समान है। आप लोगों ने देखा होगा कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी से, मिट्टी को बर्तन में आकार में वो बदल देता है। जैसे आकार वो चाहता है उसी आकार में वो उसे बनाता है। वचन में लिखा है कि कुम्हार जैसे एक मिट्टी को अपनी इच्छा से बनाते हैं, वैसे परमेश्वर के हाथों में हम लोग होते हैं। तो हमें भी परमेश्वर अपनी इच्छा के रूप देकर अपने अपने रूप और अपने अपने स्वभाव सदृश समानता जो कुछ प्रभु ने दिया है, सबको परमेश्वर ने जो दिया अपनी इच्छा के अनुसार दिया है। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूं कि हम परमेश्वर के लिए एक उपयोगी पात्र कैसे बन सकते हैं। हमारा जीवन में हम एक उपयोगी पात्र किस प्रकार हम बन सकते हैं। आप सब देखे होंगे बहुत सारे बर्तनों को आपके घर में होगा, तरह तरह की बर्तन हमारे घर में होते हैं। उपयोगी बर्तन भी है जिसका कोई उपयोग नहीं हो, जो कूड़े कचड़े में फेंक के रखा होगा या बेचने के लिए निकालने के लिए घर से फेंकने के लिए रखा होगा। कई ऐसी बर्तन होंगे जो टूट चुका है, कई ऐसा बर्तन होंगे जो वन टाइम यूज है, यूज एंड थ्रो वाला है, डिस्पोजल आइटम्स है जो एक ही बार यूज करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसको फेंक देते हैं। तरह तरह के बर्तन आज की जमाने में पाए जाते हैं। तो आप सबके घर में भी विभिन्न प्रकार की बर्तन होते हैं। आप जो घर में रोज खाना बनाते हैं वही बर्तन में शायद कोई मेहमान घर पर आने से आप जो थाली में खाते हैं उसी थाली से शायद उनको नहीं खिलाएंगे, उसके लिए अलग बर्तन शायद अलमारी में रखा होगा। उसके लिए अच्छे अच्छे बर्तन कहीं ना कहीं छुपा के रखे होंगे। जब कोई मेहमान घर में आए तो उन्हें खिलाने के लिए, उन्हें पिलाने के लिए एक और अच्छा क्वालिटी का बर्तन को हम अपने घर पर रखते हैं। घर में ऐसा भी बर्तन है जो सबसे नीच काम के लिए भी यूज किया जाता है। ऐसा भी बर्तन है जो अच्छे कभी कभार कोई अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा कलीसिया में देखो एक प्रभुभोज का एक बर्तन है, उसको हमेशा हम लोग निकालते हैं। क्या प्रभुभोज मनाते समय हम बहुत आदर के साथ उस बर्तन को क्या करते हैं, निकालते हैं। अब आप बताओ, बाहर एक मग पड़ा हुआ है, वो मग कोई काम का है, हम लोग डेली यूज करेंगे, उसको पानी निकालने के लिए यूज करेंगे, वो काम के लिए, ये काम के लिए यूजफुल बर्तन है, मगर उसका आदर इतना नहीं है जो बर्तन अंदर रखा गया है। तो कुछ आदर ज्यादा है, कुछ आदर कम है। तो उसका मतलब ये भी है कुछ उपयोग ज्यादा भी है, कुछ उपयोग कम भी है। हालेलुया। विभिन्न प्रकार के बर्तन दुनिया में हैं। ये मनुष्य को बाइबल दर्शाई गई है 2 तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय और उसका 20वां वचन से आप पढ़ते जाएंगे। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय। देखो बाइबल क्या सिखाती है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। काठ और मिट्टी के बर्तन भी
घर में देखो सोने चांदी के बर्तन, कई लोग होते पीतल, ऐसा कलर वाला, ब्रास का, बहुत प्रकार के जो बर्तन अपने अपने घर पे रखते हैं। चांदी वाला है ना, कई लोग के सोने का चम्मच भी कई के घर में है। तो देखो बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर मिट्टी के भी बर्तन होते हैं। राजमहलों में देखना, राजमहलों में अधिकांश जो बर्तन होता है सोने चांदी का, वो सब उन लोग इस्तेमाल करते थे, राजा लोग। दाऊद के महल में जाकर एक बार जाके देखो बाइबल में क्या लिखा गया है। दाऊद के महल में सोने चांदी के बर्तन बहुत सारा पाया जाता था। वैसे ही उसने प्रभु के भवन में भी बना लिया, इसलिए प्रभु के भवन को चोरी करने आया था नबूकदनेस्सर राजा, क्योंकि उसमें बहुत सारा सोना चांदी पाया गया था। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के काठ बर्तन और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई 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 आदर कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। कोई कोई अनादर के लिए, समझ रहे हो, कोई कोई आदर कोई कोई अनादर के लिए। अब आपके पास जो मग है बाहर पड़ा है, एक मग है अपना टॉयलेट में रखा है, एक मग है अपना बाथरूम में रखा है, उसमें आप पानी पियोगे। कोई कोई आदर कोई कोई अनादर अनादर के लिए। अब मैंने आपसे पूछा उससे पानी पियोगे तो आप लोग का मुंह कैसे गया, अनादर किया ना उसका, है कि नहीं। उस मग को आपने क्या किया, वो मग से अगर बात करेंगे तो बताएंगे अगले बार आना भाई, तब मैं तुझे दिखाता हूं, हैं? तुम दौड़ के आओगे ना मेरे पास। खाना जितना हम थाली में खाओ, लास्ट में वो मग का जरूरत पड़ेगा, वो याद रखना। तो वो कुछ चीजों को हम लोगों ने क्या कर दिया, अनादर कर दिया। कुछ चीजों को आपको तुच्छ लग रहा है मगर यूजफुल है, उपयोगी है। तो कुछ कुछ बर्तन क्या होता है, आदर का है, और कोई कोई बर्तन अनादर के लिए होते हैं। और 21वां पद पढ़िए। यदि कोई अपने आप को हाँ। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। और पवित्र ठहरेगा। कई कई गरीब घरों में मैं देखा हूं जिन लोगों के पास मजबूरी है, खाना भी एक ही गंज में पकाते हैं और बाकी नहाने के लिए वो गंज यूज कर लेते हैं, कपड़ा धोने के लिए भी वही गंज यूज कर लेते हैं। क्योंकि क्या करें, कोई मजबूरी है, अब हमारे पास और कुछ नहीं है, तो हम लोग जिसमें खाएंगे उसी में सोएंगे। अलग अलग हमारे पास ना होने के कारण क्या होता है, सब बराबर में हम लोग मान लेते हैं। मगर परमेश्वर की नजर में कुछ कुछ बर्तन आदर के लिए है, कुछ कुछ अनादर के लिए है, कुछ कुछ ज्यादा उपयोगी है, कुछ कुछ विशेष पर्पस के लिए है, कुछ कुछ बिल्कुल उपयोग नहीं है। कुछ कुछ चीजों को प्रभु ने डिस्पोजल आइटम बनाकर एक बार कभी यूज किया होगा, उसके बाद एक ऐसा जमाना था, आप लोग देखना, जब डिस्पोजल आइटम्स नहीं था दुनिया में। आजकल आया ना सब कुछ। आज एक सुई जो आपको लगाते हैं उस सिरिंज से दूसरे बीमार को लगाते हैं कि नहीं, नहीं लगाएंगे। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता, एक को जो सुई लगाए उसी सिरिंज से दूसरे को भी लगाएंगे, तीसरे को भी उसी से लगाएंगे। बीमारी बहुत जल्दी फैलता जाता था, जिसके अंदर जो बीमारी है वो दूसरे को भी मिल जाता है, क्योंकि उस समय ऑप्शन नहीं, लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है। सिरिंज एक ही होते हैं, या उसको स्टेरलाइज करने का जो तरीका होता है ना, मेडिकल फील्ड वाले लोगों को मालूम रहते हैं, उसको क्या करते हैं, सिरिंज को उसको स्टेरलाइज करना पड़ता है, उसको गरम केमिकल्स या पानी या किसी भी चीजों से उसको क्या करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, उसको पवित्र करते हैं, उसको स्टेरलाइज करते हैं। उसके अंदर जो भी होगा, बैक्टीरियास होगा, वायरस होगा, फंगी होगा, जो भी होगा, उसको मारने के लिए क्या करेंगे, इसको शुद्ध किया जाता है। मेडिकल फील्ड में उसको स्टेरलाइजेशन प्रोसेस बोलेंगे, मगर पवित्र बाइबल में प्यूरिफिकेशन उसको बोलते हैं। उसको क्या कहता है, पवित्र किया जाना। अब एक सिरिंज हो, उसको अगर शुद्ध किया गया, उसका कीटाणु को मार दिया गया, तो फिर दूसरे को वो लगने से असर नहीं पड़ेगा, मतलब इश्यू नहीं होगा। तो वो प्रोसेस से जाना पड़ता है, तब उसको फिर से हम यूज कर लेते हैं। अगर नहीं होता तो उसको फेंक देते हैं, बाहर फेंक देंगे।
इसलिए आप हॉस्पिटल्स के कॉम्पाउंड्स में देखो या कचरा में देखो, कितनी सिरिंज फेंका गया है, कितनी वेस्ट फेंक दिया है। घर में देखो कितना कचरा हम लोग फेंकते हैं डेली, इतना गार्बेज, इतना वेस्ट हमारा घर से डेली निकलते हैं। कारण क्या है? जो आज यूज किया इसको हम कल के लिए नहीं रखते हैं। तो कई लोगों का आत्मिक जीवन ऐसा भी बन जाता है जो डिस्पोजल के समान होते हैं। वो चर्च में है जरूर, मगर परमेश्वर उनसे कोई, हाँ, प्रभु के लिए कोई फायदा का नहीं वो बंदा। चर्च में, घर में है मगर कोई मतलब का नहीं है, कचड़ा में पड़ा है। समझ में आ रहा है? हेलो, क्या कहा गया? कुछ ऐसी भी बर्तन है जो कोई काम का नहीं है, एक बार यूज किया गया, उसका हालत खराब हो गया, वो कमजोर है। इसलिए हर एक डिस्पोजल आइटम एकदम नाजुक होते हैं, पतला होते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है इसमें कितने बार यूज कर सकते हैं, एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। जो बार बार यूज करने वाला कड़क होता है, मजबूत होता है। आत्मिक जिंदगी भी ऐसी होता है। जिनका आत्मिक जीवन नाजुक है, जिनका आत्मिक जीवन एकदम सॉफ्ट है, जिन लोग एकदम कमजोर है, उन्हें परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करेंगे? कई ऐसे भी लोग होते हैं ना, एकदम कमजोर है, उनको एक शब्द अगर बोल दिया ना, वो चर्च छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत नाजुक है। कई चर्चों में ऐसा भी है, बहन आप प्रार्थना करना बोलने के कारण वो बहन अगले संडे से चर्च आना बंद कर दिया। पास्टर कभी कभी बोलते हैं ना, भाई आप प्रार्थना करना, यही डर के मारे कई लोग चर्च आना बंद कर देते हैं। इतना भी कमजोर। ये तो ऐसा हो गया कि लेकर आ गया डिस्पोजल को, घर पहुंचते तक वो हवा से ही फट गया, उपयोग भी नहीं आया, काम में नहीं आया। ऐसा भी बर्तन होता है प्रियो। तो तरह तरह का बर्तन है, मगर बाइबल बताती है हमें परमेश्वर अगर यूज करना है, उपयोग करना है, तो बर्तन पहला क्या होना चाहिए? शुद्ध करना चाहिए। क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर की कमियों को, घटियों को, बुराइयों को, पाप को हम दूर नहीं करेंगे, परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। ये बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। जब तक मेरे और आपके अंदर से पाप दूर नहीं करेगा, बुराइयों को दूर नहीं करेगा, साफ नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपका और मेरा जीवन ऐसे ही रह जाएगा एक बर्तन के समान, जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। कोई उठाता नहीं उसको, कोई उसका इस्तेमाल नहीं करता। वो वही पड़े 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 काई लग गया है, वो वही पड़े पड़े रंग छोड़ दिया है, वही पड़े पड़े बदबूदार बन चुका है, वही पड़े पड़े वो उपयोग से बाहर एक्सपायर हो चुका है। प्रियो, क्या हमारा जीवन परमेश्वर के लिए उपयोगी बर्तन के समान है? क्योंकि हमें परमेश्वर ने चुना है। वी आर ए चोजन वेसल। हम एक चुना गया। प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 15 में पौलुस के बारे में परमेश्वर क्या कहता है? पौलुस के बारे में प्रभु की गवाही आप सुन लीजिएगा। प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 15 वचन। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। मेरा चुना हुआ पात्र, माय चोजन वेसल, चुना हुआ पात्र। तो आपको किसने चुना? यूहन्ना 15 में क्या लिखा है? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हमें परमेश्वर ने चुना है, सिलेक्ट किया है। एक दुकान में जाकर बहुत प्रकार की बर्तन हमको दिखता है, उसमें से एक बर्तन हम लोग निकाल लिया, हमारा काम का होगा सोचकर निकालते, और घर आते ही उसको देखते तो वो कोई काम का ही नहीं बना। ऐसा भी हो सकते हैं। या एक बार उसको उपयोग किया, कुछ दिन वो मिट्टी में पड़ा रहा, गंदगी हो गया, बुराइयों में, ऐसी गंदगियों में पड़े रहे, फिर वो अच्छे अच्छे काम के लिए उपयोगी नहीं होगा। एक बार अगर हम उसको टॉयलेट में यूज किया, फिर दोबारा उसको मेज पर नहीं लाते।
एक बार उसमें गंदगी गया तो हम दोबारा उसको आदर सम्मान के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा ही मनुष्य जो पात्र है उसके अंदर पाप घुस जाता है, बुराई आती, व्यभिचार आते हैं, चोरी आते हैं, झूठ आते हैं, बैर आते हैं, झगड़ा आते हैं और हर प्रकार की पाप जिसके जिक्र गलाती 5 में, कुरिन्थियों की पत्री में, इफिसियों की पत्री में सब जगह लिखा गया है शरीर के कामों के बारे में। अगर ये पाप हमारा शरीर के अंदर घुस गया, वही बर्तन के समान है जो बाहर फेंक कर बाहर के काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वो अपमान के लिए हो जाएगा, वो बुराइयों के लिए हो गया। प्रियो, हम अपने जीवन को कैसे संभालते हैं, हम कैसे साफ रखते हैं, क्योंकि यह बर्तन पवित्र काम के लिए दिया जाता है, पवित्र उपयोग के लिए लिया जाता है, मगर यह कभी कभी गंदा हो गया, मैल हो गया, उसके अंदर बुराई आ चुका है। अब परमेश्वर उसे उपयोग नहीं करेंगे। पौलुस के बारे में प्रभु कहता है वो मेरा चुना हुआ पात्र है। चुना हुआ पात्र है। क्या आप कह सकते हैं मैं परमेश्वर का चुना हुआ पात्र हूं? कह सकते हो जोर से, मैं परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है। नहीं है क्या आप लोग? बाहर का है क्या? अंदर का है कि बाहर का है? बताओ। मैं परमेश्वर का चुना हुआ पात्र हूं। और जोर से, यस, परमेश्वर का चुना हुआ पात्र। अगर इसमें गंदगी है तो उसे क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। स्वच्छ, उसके अंदर पवित्रता ही आना चाहिए, उसके अंदर की गंदगियों को हमको दूर करना चाहिए। कैसे साफ करेंगे? जवान लोगों, आप जो बर्तन हो, आप एक बाल्टी हो या मटका हो या कटोरा हो, कुछ भी हो, आप कैसे अपने आप को साफ करोगे? बताइए। जवान किस प्रकार अपनी चाल साफ कर सकते हैं? वचन से कुछ याद है? जवान कैसे अपने चाल को सीधा कर सकते हैं? 119 का 9 वजन संहिता, जल्दी जल्दी पढ़े। 119 का 9। हाँ, ध्यान से सुन लीजिए, वहां लिखा है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो शुद्ध कैसे कर सकते हैं अपने आप को? सावधान रहने से। सावधान रहने से नहीं होगा। सावधान तो आप कुत्ते हैं, सावधान रहना करके वो यहाँ पर कुत्ता है ना, वो बोर्ड देखकर भी आप सावधान रहते हैं, उससे आप पवित्र हो गया है? किसी घर पे जाते समय सावधान रहना भाई, यहाँ पर क्या है? हाँ, यहाँ कुत्ता है, तो वो क्या सावधान रहा मैं इसलिए मैं पवित्र हूं? नहीं, सावधान रहने से नहीं। वचन में क्या लिखा है? तेरे वचन के अनुसार, वचन के अनुसार, वचन के अनुसार सावधान रहना है। मतलब क्या है? वचन क्या कहता है ये ध्यान देना है। कुछ बुराई करने जाओगे उससे पहले याद रखना है, अरे ये नहीं करने का है, ये काम नहीं करने का है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा गया है, बाइबल में ऐसा बताया है। कोई आपसे पाप करवाने की कोशिश कर रहे तो आपको मना करना है, क्योंकि वचन के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा? सावधान रहना है। आजकल सरकार का देखो कैंपेन, देखो सावधान इंडिया, सावधान रहना है। अब बैंक वाले लोग कॉल करके बोलते हैं सावधान, कोई आपसे ओटीपी मांगे, सावधान रहते हैं। ये सारी चीजों से सावधान रहते हो। किसी को ओटीपी शेयर नहीं करते हो, अपना बैंक खाता या किसी को कुछ नहीं बताते हो, मगर बाइबल में लिखा है आपको भी सावधान रहना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। वचन के अनुसार क्या करना पड़ेगा? सावधान रहना है। तो ये कैंपेन आप समझ लो, वचन के अनुसार आपको सावधान रहना है। जहां कहीं भी जाओगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, अरे मसीह में इतना आजादी है, बोलते हैं मसीह में इतना फ्रीडम है, जो करो प्रभु क्षमा करता है, बोलते हैं। नहीं होगा, क्षमा करेंगे मगर उपयोग में वो बर्तन फिर दोबारा काम का नहीं है। याद रखो, मेज से एक बार वो बर्तन नीचे गया, फिर उसका हालत, उसका स्टेटस बदल जाते हैं।
उसका आदर बदल जाते हैं। आज गीत गाते समय कोयर गाते हैं ना, आदर जो इतना दिया, खूबी क्या देखी मुझ में। परमेश्वर ने आपको आदर दिया है, चुना है, आपको परमेश्वर ने इतनी ऊंची जगह पर रखा है। इसलिए पतरस की पत्री 2 अध्याय और उसका शायद 9 में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय पदाधिकारी। अरे कौन बैठे हैं भाई यहाँ पर, पढ़ लीजिए एक बार। हम तो ऐसे गुलाम जैसे बैठे हैं, पढ़ लीजिएगा ना एक बार। पतरस की पत्री शायद पहला पतरस में ना 2, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज। आप कौन हो करके बाइबल में लिखा है, आप कौन है देख लीजिए। तुम एक चुना हुआ वंश, तो मुझे परमेश्वर ने चुना है। बहन आप यहाँ क्यों बैठी है? आपका नाम अलग है, आपका जात अलग है, आपका बोली अलग है, आपका भाषा अलग है, आपका जगह अलग है। हम सब यहाँ क्यों है? क्योंकि प्रभु ने हमें क्या किया? चुना है। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये चुने हुए लोग। इसलिए मसीह लोगों को आदर देना चाहिए, चाहे वो कितने भी अनपढ़ क्यों ना हो। भाई लोग आपस में आदर के साथ बात करें, बहन लोग आपस में आदर के साथ बात करें, चाहे वो छोटी सी लड़की भी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि वह भी राजपदधारी है। आप अकेला राजा नहीं है यहाँ पर, याद रखना। आप अकेला रानी नहीं है, यहाँ पर रानियां बहुत है। राजन की बीवी है और भी रानियां हैं। यहाँ राजा रानी एक नहीं है, यहाँ राजा और रानी हम सब है। हालेलुया। तुम कौन है? तुम एक चुना हुआ, तो प्रभु ने मुझे चुना है, आपको चुना है। चुनाव कैसे हुआ जरा सोचो। अब यहाँ पर कौन सा है अपना बड़ा वाला शॉपिंग सेंटर, कौन सा? सुमित बाजार। सुमित बाजार गया, आपको लेना है एक कुर्ती, आपको लेना है एक पैंट, तो आप देखते हैं तो ऐसी लाइन पर लगा हुआ है बहुत सारा कुर्ती, रंग बिरंग, अलग अलग तरह का, अलग अलग मटेरियल का, अलग अलग क्वालिटी का आइटम्स, टैग लगा कर, MRP लगा कर उसमें पड़ा है। आप गए, आपको जो पसंद आया उसको बोलते भैया वो निकालो। आपने सिलेक्ट किया, आप उसको पहन कर देखा, इट सूट्स मी वेल, ये मेरे ऊपर अच्छा जचता है, तो मुझे यही चाहिए। इसका कितना देना पड़ेगा? मोल भाव किया और उस चीज को अपनाया। लौटते समय भले पॉकेट से पैसा गए है, फिर भी खुशी इस बात की है कि मेरे पास एक चीज आ गया है, मेरे पास जो मैंने चाहा वो मिल गया। अब उसी के दिन के बाट जोते रहते, कब मैं ये पहनकर बाहर निकलूं। कोई तो शादी में बुलाए ना भाई। आपका शादी नहीं हो रहा है क्या? क्यों? क्योंकि मैं नया सूट खरीद के रखा हूं, मैं नया कुर्ती खरीदा हूं, चलो बहन घूमने जाते हैं। क्यों? कोई ऐसा बोलते समय याद रखना, ये बंदा कोई नया कपड़ा खरीदा है, तभी तो आपको वो प्रेस कर रहे, चलो ना चलो ना चलो ना। क्यों? कुछ दिखाना चाह रहा है वो, क्योंकि हम उसके इंतजार में बैठते हैं कि कब मैं इसको इस्तेमाल करूं। एक दिन आया, 2 दिन गया, जब वह दिन आया आपका वो पहनने का दिन, आप उसको निकाले अलमारी से, जहां पर आपने अच्छा से उसको सेट करके रखा है, निकाल लिया, पहन लिया, आईना के सामने गया, देखा हाँ बराबर है, चलेंगे, निकलेंगे। बाहर निकलते ही ऐसा करेंगे एक्टिंग की कोई मुझे देखे या ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हमारा मन में यही इच्छा होता है सब लोग मेरी और देखे, मेरी तरफ देखे, और हम वो अच्छा कपड़ा पहनते, इतना आदर के साथ हम चलते हैं। याद रखना, यही बंदे का ड्रॉयर में, इसी बंदे का अलमारी में एक फटा वाला कपड़ा भी पड़ा है ना? उसी के पास एक फटा वाला कपड़ा उसके बगल में है, उसको हमने क्या किया? अनादर किया। हमने बोला तू इस काम के लिए शादी में जाना है भाई, ये फटा वाला नहीं चलेगा। उसी को लेकर झगड़ा हो जाता पति पत्नी के बीच में। क्यों? मेरी साड़ी फट गई, मेरा कपड़ा ऐसा हो गए, अब मैं ये नहीं पहनूंगी। और बेचारा कपड़ा अगर मुंह रहता तो वो बोल भी देता, भाई तुम लोग शांत हो जाओ, मैं ये घर छोड़कर चले जाता हूँ, कम से कम एक पल के लिए तुम शांत हो जाओ।
एक एक इतना दोष लगा लगा के, ये देखो ये कपड़ा ऐसा है, ये वैसा, ये याद नहीं करते पिछले साल यही बंदा जाके उसको चुन के लाया है, वही दुकान से खरीद कर लाया था, तब इतना अच्छा लग रहा था। पति को जबरदस्ती में बोल बोल कर यही चाहिए मुझे, यही चाहिए, और लेकर आ गया। अगला दिन वो बढ़ गया तो पति को कोई फिर से, मैंने उसी समय बोला था, मैं इसी समय बोली थी कि आपको ये नहीं लाना था, फिर झगड़ा। तो हमारा ये बदलता रहता है ना, हमारा स्वभाव। तो जिस चीज फट गया, काम का नहीं है, उसको आपने किनारा कर दिया, और जो सबसे फ्रेश है, ताजा है, अच्छा है, उसको फिर से आप आदर देते हो। यही होता है परमेश्वर के भवन में भी। जब हमारा जीवन में दरार पड़ने लगेगा, जब हमारा जीवन काम का नहीं रहेगा, परमेश्वर भी अनदेखा कर देगा, क्योंकि कोई काम का नहीं है, वो आदर की नहीं है, सम्मान की नहीं है। जीवन में दरार कैसे पड़ता है? पाप के द्वारा दरार होता है। आपका कपड़ा फटते क्यों है? जब उस पर प्रेशर आया, जब उस पर खींचाव हुआ, तो वो झेल नहीं पाया, तो वो खोल दिया उसका टाका। आपका भी जीवन में जब ऐसा प्रेशर आएगा, जब आपके जीवन में ऐसा परख आएगा, प्रलोभन आएगी, तरह तरह की पाप के वक्त आपके जीवन में आएगी, इतना प्रेशर पड़ेगा लाइफ में कि कपड़ा फट जाए, मगर उसको झेल कर जो सह कर आगे बढ़ता है, वही कपड़ा मजबूत निकलेगा, वही लोग मजबूती पाएगी। उसको फिर कोई भी बोलेगा भाई मैं यही पहनूंगा क्योंकि ये तो नहीं फटने वाला है। परमेश्वर जब हमारा भी जीवन को देखता है, तो प्रभु देखता है कि हम कितना उपयोगी बन सकते हैं। आप और मेरा जीवन में क्या वैसे मजबूती है, क्या ऐसी सफाई है जो परमेश्वर देखकर पसंद करे और चुने और वो हमें इस्तेमाल कर सके। प्रियो, मैं चाहता हूं कि हम सबको परमेश्वर इस्तेमाल करे। हालेलुया। अपनी महिमा के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। तो हम वो बर्तन हैं जिसे परमेश्वर ने चुना है, और हम वो बर्तन हैं जो परमेश्वर हमें साफ देखना चाहता है। इसलिए हम लोग देखेंगे ये बर्तन में परमेश्वर क्या क्या करने वाला है, इस बर्तन में परमेश्वर क्या करेगा। ये बर्तन एक अनॉइंटिंग का बर्तन है। ये बर्तन किस लिए है? एक अभिषेक का बर्तन है। ये बर्तन एक अभिषेक का बर्तन है। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय और उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 4 और उसका 7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 7 वचन हमने पढ़ा है। वहां लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। देखो ये कौन सा धन है? मिट्टी के पात्रों में धन है ना। इसका शीर्षक में लिखा है मिट्टी के पात्रों में धन। यह धन परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ है। मिट्टी का एक बर्तन में परमेश्वर ने अपनी आत्मा के सामर्थ को दिया है। हमारे अंदर वह सामर्थ है, हमारे अंदर वो शक्ति है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। पवित्र आत्मा का वो सामर्थ है, वो हमारे अंदर है। हम मिट्टी के बर्तन हैं, याद रख लो। हमारे अंदर परमेश्वर अपनी आत्मा के सामर्थ को भर दिया। अनॉइंटिंग का बर्तन है हम अभिषेक का बर्तन है। हमें अभिषेक के लिए चुना गया बर्तन है। जो महल में बहुत सारी जो बर्तन होती है, जिसे राजा दाख रस पीने का एक अलग से एक प्याला, एक कटोरा होता है अलग, वो सोने चांदी का, वो सोने का रहता है। और राजा के लिए अलग से थाली होती है, वो सोने का पाया जाता है। और परमेश्वर के भवन की सेवकाई के लिए पुराना नियम में पढ़ सकते, बहुत सारी ऐसी बर्तन होते हैं जो सोने चांदी का बनाया गया है। उसी में बेलशस्सर राजा ने क्या पिया था? हाँ, दाखरस, वो दाखरस पीकर वो मतवाला हो गया था। तो परमेश्वर का हाथ उसके खिलाफ आ गया। आप और मैं एक बर्तन है। इस बर्तन में कौन सा चीज भरना है? किस बात से इसको भरना चाहिए? किस चीज से भरना है? क्या बोले?
परमेश्वर के वचन से। यहां के इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए ना क्या लिखा है, मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने अपना असीम सामर्थ को, यानी ये धन को, असीम सामर्थ को दिया है। हमें किस बात से भरना है? एफेसियों की पत्री 5 अध्याय 18 वचन को पढ़े। एफेसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 18, 5:18। दाखरस से मतवाले ना बनो, दाखरस से मतवाले ना बनो। आज के जमाने में मैं बोलूं दारू पीकर मतवाले ना क्योंकि बनो। उस जमाने में दाखरस चलता था ज्यादा, तो आज तो दारू है। दारू से मतवाला ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है। लूचपन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पर आत्मा से, बट बी फिल्ड विद द होली गोस्ट। दारू पीते हैं ना, पीते पीते हम बोलते हैं ना, भाई कहां तक पिया है? हाँ? इतना ज्यादा पी लेते हैं कि बहुत ज्यादा पी लेते हैं। एक भाई एक बार आया था प्रार्थना करने के लिए, एक पास्टर के पास आया, बोला पास्टर जी मैं अब दारू नहीं पीऊंगा, मेरा आखिरी दिन है, ये आखिरी दिन। दारू पी के आया है बंदा और बोला अब से मैं नहीं पीऊंगा, कसम खाया, प्रार्थना किया। वो अगला दिन होश में आ गया, पास्टर को बोला पास्टर जी धन्यवाद, मुझे मेरे लिए प्रार्थना करिए। सुबह का समय आया, प्रार्थना करके काम में भेजा, आज शाम को मैं नहीं पीऊंगा। प्रार्थना की, इतना अच्छा से प्रार्थना करके पासवान ने भेजा। पास्टर को लगा ये बंदा ईमानदारी से अपने वादा निभाएगा, क्योंकि वो इतना रो रो के बोल रहा था अब मैं दोबारा नहीं पीऊंगी, उससे मेरा परिवार टूट गया, मेरे बच्चे लोग का पढ़ाई रुक गई, मेरा शरीर बिगड़ रहा है, अब मैं नहीं करूंगा इसका। पास्टर को बहुत अच्छा लगा, भेज दिया। उस शाम को फिर से रोते रोते ये बंदा आ रहा है, पास्टर जी गलती हो गया, मेरा इच्छा नहीं था पीने का, मगर जैसे मैं आगे बढ़ रहा था साइकिल चला चला के मेरा हैंडल को किसी ने मोड़ दिया भट्टी की तरफ। मैं अपने से नहीं गया पास्टर, यह शैतान का काम है, आज भी आप मेरे लिए प्रार्थना कर लेना। शैतान आकर आपका हैंडल को मोड़ कर ले जाएंगे भट्टी तरफ। भाई हाथ किसका है? हैंडल पे। हम लोग ज्यादातर दोष किसको लगाते हैं मालूम? शैतान करवाया बोलते हैं। खुद बंदा को रास्ता पता है और वहां ले जाता है गाड़ी। साइकिल शैतान वहां तक लेकर गया, सही बात मान लिया, भट्टी के सामने से भी निकल सकते हैं आप घर, वहीं खड़ा करना शैतान ने प्रेरणा दिया, जेब से पैसा निकालने शैतान ने प्रेरणा दिया, जो पौवा आपको लेने वो लेने के लिए शैतान ने प्रेरणा दिया, उसका बाकी पैसा लेकर जेब पर रखकर पीने के लिए शैतान ने प्रेरणा दिया। क्या हर काम शैतान ने प्रेरणा दिया आपको? तो फिर क्या आप रोबोट हो? आप खुद से कुछ नहीं कर रहे। शैतान को दोष है, दोष लगाना है अच्छी बात, मगर इसमें हमारा भी हाथ है। वचन में लिखा है दारू से मतवाला ना हो, दारू पीकर ना भरो। सुबह से चालू हो जाते हैं हमारे यहाँ की भट्टियां। हमारा वहां तो केरल में कम से कम शाम को खुलता है, यहाँ तो सुबह से लाइन लगता है, क्योंकि लोगों को ये जब तक अंदर न जाए काम करने का मन ही नहीं है भाई। वो पीकर आएंगे फिर चाय नहीं चाहिए पास्टर जी, बहुत धन्यवाद, क्योंकि दुश्मन है कुछ कुछ चीज इसका। कितने ज्यादा हम उसी के आदी हो जाते हैं, कोई भी चीज का क्यों ना हो। हम जिस चीज में ज्यादा गहराई पर जाएंगे उसी में हमारा जड़ पकड़ लेता है। वो आप बहन लोग चुगली करने की आदत हो, गुस्सा करने की आदत हो, जलन रखने की आदत हो, व्यभिचार करने की आदत हो, पोर्नोग्राफी देखने की आदत हो, गंदी गंदी पिक्चर देखने की आदत हो, एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, चार बार देखा, 1 महीना तक देखोगे, 2 महीने तक देखोगे, 1 साल देखोगे, अगला साल तक देखोगे, एडिक्ट हो जाओगे, जड़ उसमें पकड़ लेंगे। जिस चीज को ज्यादा आप प्राथमिकता देगा जीवन में, उसी चीज शैतान आपको ज्यादा उसमें जड़ पकड़ने में मदद करता है। शैतान सिर्फ क्या करेगा? खाद डालता है, उसमें जड़ पकड़ जाए आपका। खाद उखाड़ना, वो जड़ उखाड़ना आपका काम है।
किसी एक महान शख्स ने कहा, मेरे सर के ऊपर जुड़ने वाली चिड़ियों को तो मैं नहीं रोक सकता, मगर मुझे उसे मेरे सर पर घोंसला बनाने से मैं रोक सकता हूँ। वो मेरे सर पर क्या ना बनाए, घोंसला ना बनाए। वो ऊपर उड़ता रहेगा, चलेगा, मेरा सर पर क्या नहीं बनाना चाहिए। आजकल कई लोग घोंसला लेकर घूम रहे हैं, व्यभिचार की घोंसला बैठे हैं सर पर, यहाँ पर दारू का घोंसला है, चर्च कब छूटेगा सोचकर बैठे हैं। क्यों जाना है वहां घूमने? घोंसला लेकर चल रहे हो। किसको तुमने बसाया है अपने दिल में? किसको तुमने जगह दिया है अपने सर पर? किसको रहने दिया है? उसको बाहर निकालो। उस चीज को, वो गंदगी फैलाने वाली चीज को बाहर करो। जब तक वो बाहर नहीं जाएगा तब तक तुम्हारा बर्तन को वो गंदा करते रहेगा, और ये गंदगी की वजह से तुम्हारा जीवन उदास में जाओगे। डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? किसी ने कहा सप्रेशन ब्रिंग्स डिप्रेशन। जब शैतान दबाव डालते हैं ना जीवन में, किसी चीज को करना है करना है करना है, वो सप्रेस करते हैं, वो सप्रेस करते हैं, सप्रेस करते हैं, और सप्रेस हो कि आप डिप्रेस हो जाओगे। वो काम करना है, कर लिया कर लिया कर लिया, लास्ट में आप डिप्रेस हो गया, आपका मन में चैन नहीं, शांति नहीं, उदास छा गया है। पाप करने वाले लोग कभी आनंदित नहीं हो सकता है, अपने जीवन में हर्ष उल्लास के साथ नहीं जी सकते हो। मन ही मन में वो खेदित रहेगा और पछताएगा, और अपने आप को देखकर बोलेगा, कब, क्यों मुझे ऐसा जीवन, मुझे मरना बेहतर है। ये सब निकल रहे मुंह से पाप के बदले है, पाप के कारण है। क्यों जीने का मन नहीं है? क्यों जीवन में शांति नहीं है? क्यों रात को चैन नहीं है? क्यों रात को नींद नहीं है आपको? कारण क्या है? पाप है। बुराई आपके सर पर घोंसला बना लिया, गंदगी आपके बर्तन के अंदर घुस चुका है। बाहर बाहर मांझते रहने से नहीं होगा। बाहर सफा करके लोगों के सामने जय मसीह बोल सकते हो, मगर कहां से आप आए हो? व्यभिचार करके आए हैं। आप कहां से आए हो? दारू बट्टी से आए हैं, और लोगों के सामने जय मसीह दे रहे हो। कपटी शास्त्री हो तुम, बर्तन को क्या कर रहे हो? बाहर से मांझ कर तुम शुद्ध कर रहे हो, मगर इसका अंदर क्या है? गंदगी भरा है। इसके अंदर गंदगी भरा है। इसके भीतर क्या क्या है? परमेश्वर की नजर बाहर नहीं दिखता है, वो अंदर जाता है। परमेश्वर उस बर्तन का अंदर देखता है तो उसमें कपटता है, उसमें गंदगी है, उसमें व्यभिचार है, उसमें चोरी है, उसमें एक दूसरे को गिराने की आदत है। परमेश्वर कहते हैं ये बर्तन को मेरे मंदिर से बाहर फेंक दो, ये कोई काम का नहीं है। प्रियो, हमें परमेश्वर ने किस लिए चुना मालूम? आत्मा का अनॉइंटिंग से भरने वाले बर्तन बनाने के लिए, अभिषेक से भरपूर होने वाला बर्तन बनाने के लिए। इसलिए यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 7:37 में, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। भरेगा तभी बहेंगे, भरेंगे तभी बहेगा ना। पवित्र आत्मा प्रभु बिना नाप से देता है। जो परमेश्वर का भेजा गया है वो सुसमाचार को सुनाता है, क्योंकि परमेश्वर बिना माप से आत्मा को देता है, लिखा है। बिना माप से वो भर भर कर हमारे अंदर आत्मा से बहाना चाहता है, मगर रीजन, कारण क्या है रोकने का? क्योंकि हमारे अंदर गंदगियां पड़ी हुई है। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय में, और मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 22 में, मत्ती 9 अध्याय का 17 में। आप पढ़ लीजिए, मत्ती 9 का 17 पढ़कर देख लो, वहां पर एक बात लिखा गया है, उसको जल्दी पढ़ लीजिएगा। मत्ती 9 अध्याय और उसका 17। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं। और लोग नया दाखरस कहाँ नहीं भरता? पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं। हेलो, ध्यान दो, पुराना बर्तन है, उसमें नया दाखरस परमेश्वर क्या नहीं करेगा? नहीं भरेगा। क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं। मशकें फट जाती है। ऐसा करने से मशकें फट जाती है। पुराना दाखरस कभी भी परमेश्वर क्या नहीं करेगा? नया दाखरस कभी भी परमेश्वर कहां नहीं डालेगा? पुराने। एक इंग्लिश प्रोवर्ब में भी ये आया है, ओल्ड वाइन इन न्यू स्किन। पुराना दाखरस नया स्किन में। ये एक बिजनेस आइडिया है। क्या करते हैं मालूम?
अब बिजनेस करने वाले भाई लोग को मालूम है, एक दिन का पुराना सामान है, उसको थोड़ा सा ताजा वाजा मसाला डाल के क्या करेंगे मालूम, निकाल देते हैं, नया तरीके से उसको निकालेंगे। अब बच्चे को दिखा दिया आपने ब्रेड और खाने को बोलते हैं नहीं खा रहा है, तो वो बंदा सोचते है इसको कुछ खिलाने का नया तरीका है। हाँ, ब्रेड को मैं क्या करूंगा, टोस्ट करने वाला, घी मसाला सब डाल के आपने टोस्ट कर दिया, सैंडविच बना लिया और उसको खिला दिया, तो बच्चे बोलते हैं वाह मम्मी मुझे एक और पीस चाहिए। बच्चे को आप धोखा दे सकते हो। वही आइटम को आपने रूप बदल कर क्या किया, खिला दिया, तो वो खा लिए। ये एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, ओल्ड वाइन इन न्यू स्किन। वो दिखावटी के लिए करते, परमेश्वर ऐसे कामों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वचन में लिखा है अगर आप पुराने मशके हैं तो उसमें नया दाखरस परमेश्वर नहीं डालेगा, क्योंकि दाखरस डालने से मशका फूलता है और फैलता है, और पुराना मशका ऑलरेडी फैल चुका है और फूल चुका है, उसमें और डालेंगे ना पावरफुल वाइन तो वो फाड़ देता है इसको। समझ में आ रहे हो? अगर आप पुरानी चाल चलने वाले हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा क्यों नहीं आता है? कई लोग बोलते मैं अन्य भाषा में बात क्यों नहीं कर पाता हूं। आप अन्य भाषा में बात इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका मुंह से आज भी गाली निकल रहे हैं। आप पवित्र आत्मा में भरकर क्यों दर्शन नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि आपकी नजर इंटरनेट की पोर्नोग्राफी पर है। आपका दर्शन के लिए आंख खुलेगा तब जब आप संसार के लिए आंख बंद करेगा। क्यों मुझे परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती है? क्योंकि पड़ोस की चुगली तुम सुनते रहते हो। जब तुम ये बंद करोगे तब परमेश्वर तुम्हारा कानों को, शरीर को नया दाखरस डालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पुरानी चीजों को फेंकना पड़ेगा, पुराने में परमेश्वर नया नहीं देगा, याद रखो। इसलिए दूसरे लोग अन्य भाषा बोलेंगे तो कूड़ो मत। दूसरा आत्मा में भरकर हाथ ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते समय ये देखकर खड़ी है ये बंदे क्यों इतना नाचते हैं, क्योंकि ये खुद नाच नहीं पा रहे। ये इतना जोर जोर से क्यों चिल्लाते हैं? एक दूसरे को देखकर मत कूड़ो। क्यों तुम नहीं कर पाते हैं? कारण तुम्हारे अंदर वो दाखरस नहीं आ रहा है। ये दाखरस मैं समझता, मैं हमेशा बोलता हूं, दारू पीकर मतवाला हो सकता है, इंटॉक्सिकेट हो सकते हैं, तो क्या पवित्र आत्मा में भरने से इंटॉक्सिकेशन नहीं रहेगा, नशा नहीं रहेगा? नशा रहेगा। क्यों पौलुस ने इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा दारू पीकर दाखरस पीकर मतवाला ना हो, वरन पवित्र आत्मा में भर जाओ लिखा है। चेहरे लोग जब पवित्र आत्मा में भर कर वे अन्य भाषा बोलने लगे तो बाहर वाले क्या कमेंट किया? ये लोग सुबह ही क्या किया है, सब पीपा पड़े हैं, देखो वहां पर क्या चल रहा है, इन लोग का दारू पार्टी चल रहा है, सब लोग नशे में उछल कूद कर रहे हैं। तो पतरस शेष 11 लोग खड़े होकर कहा, हे भाइयों मूर्खता मत कहो, हम नशे में नहीं है, अभी तो 9 ही बजा है सुबह का। हमें योवेल भविष्यवक्ता की किताब में लिखा गया उस भविष्यवाणी का पूर्ति हमारे सर पर आ चुका है। वो लिखा है अंतिम दिनों में हर एक प्राणी पर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। हर एक पर परमेश्वर आत्मा उंडेलता है। उंडेलना समझ रहे हो? उंडेलना का अर्थ क्या है? पोर। उंडेलने का मतलब कोई बर्तन में डाला जाता है ना, तो उंडेलना, परमेश्वर किसी चीज पर उंडेल रहा है। तो हम कौन है? हम रिसीवेंट है, हम उसको स्वीकार करने वाले हैं, हम उसको प्राप्त करने वाला है। ये ढक्कन में अगर गिरना है, ये बर्तन में अगर गिरना है तो उसका ढक्कन खुला होना चाहिए। ढक्कन बंद है, कुछ नहीं पाएगा। कई लोग चर्च में मुंह बंद करके बैठते हैं, सब मुंह नहीं खुलता कभी, एक बार हालेलुया बोले तो नहीं बोलते। अन्य भाषा चाहिए मगर बोलता क्या है? पवित्र आत्मा में भरकर मैं अन्य भाषा बोलना चाहता हूं, एक हालेलुया मुंह से नहीं बोलते। ये बहन अन्य भाषा क्या गूंगे बनकर बोलते रहेगी? हैं? अन्य भाषा का वरदान गूंगे लोग को दिया जाता है क्या? तुम अपना मुंह को विस्तार से, तुम अपने मुंह को पसार, लिखा है ना भजन संहिता में, तो मैं उसे भर दूंगा। मुंह को जो नहीं खोलते हैं ना वो कुछ पाते नहीं। बाइबल पढ़कर देख लो, हे दाऊद का संतान मुझ पर चिल्लाया चिल्लाया तब परमेश्वर ने सुना। मुंह खोलना पड़ेगा। प्रभु का भवन में आनंद की जय जयकार की ध्वनि होती है, आवाज गूंज उठती है। इसलिए है क्योंकि परमेश्वर जहां है वहां कोई चुप नहीं रह सकता है, और हम चुपचाप बैठे हैं। ये नामदारी कलीसियों में ये खूबी है,
उन लोग बहुत साइलेंट है, पिन ड्रॉप साइलेंट रहते, एक सुई नीचे गिरे तो पता चल जाएगा, क्योंकि इतना शांत है। कोई मुंह नहीं खोलता, मुंह खोलता है सिर्फ जमाई लेने के लिए, उसके बाद बंद कर देते। दाऊद कहते हैं जो जितने कब्र पे चले गए वे कभी परमेश्वर की महिमा नहीं करते। कब्र में बैठे कि कलीसिया में बैठे हो, देख लो, जो कब्र पे चले गए वे अपने मुंह नहीं खोल सकता है, वे परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते हैं। मगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर उड़ेलता है हमारी ऊपर। हालेलुया। कितना नाप में आ चुके हो, देख लो अपने आप को। यहेजकेल नबी ने जो देखा है, तैरते बगैर पार नहीं हो सकता, ऐसा नाप में हमको उतरना है। ये नदी में पूरा पूरा डूबना जरूरी है प्रिय। जब आप उसमें डूब जाओगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर से बहना चालू हो जाएगा। आप प्रार्थना करोगे, दूसरे चंगे होते हुए दिखेगा। आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा में होकर भविष्यवाणियों का वरदान दे देगा। ये होता कब है? जब आपके अंदर आत्मा भरता है और ओवरफ्लो होता है। दाऊद कहता है मेरा कटोरा, यस माय कप इज ओवरफ्लोइंग, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। उमड़ने का मतलब है आशीष बहता है, आपके पास आने वाले पर भी वो बहेगा। अब देखो, मैं उदाहरण से बताता हूं। चेले लोगों को देखो, वे जब पेंटिकोस्ट के दिन एक घर पे इकट्ठे थे, 120 लोग लगभग 10 दिन तक बंधे हुए हैं एक कमरे के अंदर। जब उसके ऊपर अन्य भाषा या पवित्र आत्मा का वरदान उतरा, कटोरा भर गया उनका, तब वे निकल गए बाहर, प्रचार करने लगा। वचन सुनते सुनते लोग उद्धार पाए, उनकी परछाई से बीमारी चंगे होने लगा, उनके कहने से लोग ठीक होने लगा, दुष्ट आत्माएं उनको देखकर भागने लगा। कारण क्या है? शैतान को पता है इसके भीतर जगह नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा भर चुका है। जो खाली और सुनसान पाए जाते हैं ना, उसके अंदर शैतान है, इसलिए आपको सुला रहे हैं, इसलिए आपको जगा नहीं रहे, इसलिए आगे बढ़ने नहीं दे रहे, इसलिए आप आज भी पैसा के लिए लड़ रहे, इसलिए आप धन दौलत के लिए मर रहे। याद रखो, परमेश्वर की आत्मा जिसके अंदर वास करते हैं, वो लोगों के उद्धार के लिए निकल जाता है। वो एक दूसरे पर आत्मा का अभिषेक को देने के लिए वो निकल जाते हैं। आपके अंदर से ये चीज बहना चाहिए। हालेलुया। तो हमें जो चुना गया है, किस लिए चुना है? अभिषेक के लिए चुना गया। अभिषेक के लिए चुना गया एक पात्र है, अभिषेक के लिए चुना गया पात्र है। मेरे अंदर परमेश्वर का एनॉइंटिंग आते रहेगा और लोगों पर ये फैलते रहेंगे। हालेलुया। The vessel of anointing, अभिषेक का पात्र। अगला बिंदु जल्दी से हम देखेंगे, यूहन्ना 2 अध्याय, A vessel of God's glory, परमेश्वर की महिमा का बर्तन है। यूहन्ना 2 अध्याय में यीशु मसीह का पहला चमत्कार वहां हमको मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय, पहला वचन से जल्दी पढ़ते जाएंगे। हाँ। किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुझसे कहे वही करना। वह यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उसे मुहामुत भर दिया। तब उसने उससे कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलवाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छी दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं वो मध्य देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाया और अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यहाँ पर लिखा है 6वां वचन में, वहां यहूदियों के शुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह पानी भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। देखना क्या है, यहूदियों के घर के
किस लिए यीशु वहां पर लिखा गया है, यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। 6 मटके घर के बाहर ही रहता है, किस लिए? यहूदियों का पैर साफ करने के लिए, हाथ धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए रखा गया है। जैसे अपन जो बाहर साफ सफाई के लिए कोई मेहमान आने से हाथ पैर धोने के लिए बाल्टी में पानी रखते हैं, वैसे एक शादी के विवाह के घर में जब बहुत सारे मेहमान लोग आते हैं तो उन लोगों का पैर साफ करके उन लोग घर के अंदर प्रवेश कराते हैं। तो सफाई करने के लिए 6 मटके वहां पर रखते हैं जिसमें पानी है। वो पानी किस लिए है? हाथ पैर धोने के लिए है। और इसका जगह कहां है? बाहर है। इसका जगह बाहर है। अब देख लो, ये बर्तन मसीह का, परमेश्वर का महिमा का पात्र बन गया। कब बना? जब उस घर में दाखरस की घटी हुई, विवाह वहां पर विवाह होते हैं, इतने बड़ी भीड़ है और उन लोगों को दाखरस पिलाने के लिए कम पड़ गया। तब देखो क्या किया, विवाह का प्रधान इतना परेशान हो गया तो यीशु मसीह की मां मरियम को यह बात पता चल गया। यीशु मसीह की मां जाकर यीशु मसीह को बोल दिया, क्योंकि मरियम को खुद अपने पास ऐसा सामर्थ्य नहीं कि वो प्रार्थना करके दाखरस को बदल डाले, जैसे आज कई लोग प्रार्थना करते हैं मरियम के पास जाकर कि हमारा समस्याओं को दूर करे। मरियम के पास इतना सामर्थ्य होता तो मरियम यीशु के पास नहीं जाते। मरियम यीशु मसीह के पास गए और यीशु मसीह को कहा, तो यीशु कहते मेरा समय आएगा तब मैं ये होगा, अब मेरा समय आया नहीं है। जब यीशु मसीह का समय आया तब यीशु मसीह चेलों को बुलाकर कहते हैं, वो 6 मटकों को क्या करो, यहां ला। वो 6 मटकों को यहां ला। शुद्ध किया वाला मटका है जिसमें पानी साफ करके रखा वाला है। शुद्ध मटके को प्रभु इस्तेमाल करता है, याद रखना। और जब उसको परमेश्वर ने उसके अंदर का पानी जब दाखरस में बदल दिया, अब ये मटके का वैल्यू बदल गया। पहले सफाई के लिए बाहर यूज होता था, प्रभु का सुपरनैचुरल काम जब इस मटके में प्रकट हुआ, अब ये पीने वाला आइटम बन गया। याद रखो, पहले हाथ पैर धोने के लिए इस्तेमाल होता था, अब ये पीने वाला आइटम बन गया है। अब ये अंदर लेने वाला बन गया। पहले बाहर सीमित रह गया, अब ये अंदर जाने वाला आइटम बना दिया। सुपरनैचुरल मिरेकल जब आपके जीवन में होगा, बर्तन चाहे कितनी भी बखूबी हो, कितने भी अपमान के हो, मैं कहता हूं प्रभु के सामर्थ्य उस पर उतरेगा तो वो बर्तन का वैल्यू बदल जाएगा। परमेश्वर की महिमा जब प्रकट होगा, बर्तन चाहे कितने भी अपमान का क्यों ना हो, कितने भी खराब क्यों ना हो, परमेश्वर उसको अपमान से और मान सम्मान का और निंदा दूर करके सम्मान का पात्र बना सकता है। कितनों ने आपको लज्जित किया, कितनों ने आपको निंदा दिया, कितनों ने आपको अपमानित किया, कितनों ने आपको मूर्ख कहकर बुलाया, कितनों ने आपको बोला अनपढ़, कितनों ने आपको बोला है बेवकूफ, मगर आज सुन लीजिएगा मेरे बात, परमेश्वर की आत्मा तुम पर आएगा। जितनों ने तुम्हें गाली गलौज किया, जितनों ने तुम्हें अनपढ़ बुलाया, जितनों ने तुम्हें बुरे बुरे बातों से तुम्हें बुलाया है, तुम्हारा सम्मान परमेश्वर बढ़ाएगा और वे तुम्हारे सामने झुकने वाले हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आपके हालतों को बदल सकता है, परिस्थितियों को बदल सकता है। जब परमेश्वर की सामर्थ्य अंदर आएगा, जब प्रभु की महिमा प्रकट होगी, आपके जीवन में गवाही आने लगेंगे, आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपका वैल्यू बदल जाएगी। नया दाखरस परमेश्वर उस पे डाला, एक चमत्कार वहां जब प्रकट हुआ तो उसका स्टेटस बदल गया। उतने देर तक जो पैर धोने के लिए लोग उसके पास जाता था, उतने समय तक लोग हाथ मुंह धोने के लिए उसके पास जाता था, आज लोग उसमें से निकालकर पीने के लिए जाते हैं। स्टैंडर्ड बदल गया और लोग लाइन में लगा है। क्यों? क्योंकि ये मटके के अंदर दाखरस है, आपके अंदर दाखरस है। लोग लाइन में कतार में लगने वाला है। लोग आपके पास आएगा, बहन बोलेगा बहन मेरे लिए प्रार्थना कर दो। आपके प्रार्थना में प्रभाव है, आपके प्रार्थना में असर है, आपके प्रार्थना में सामर्थ्य है। लोग लाइन में क्यों लग रहे हैं? क्योंकि अंदर दाखरस आ रहा है, दाखरस भरा है। आत्मिकों की संगति वही चाहेंगे, आत्मिक लोगों के पास वही जाएगा जिनके अंदर जो प्यासे हैं, जो भूखे हैं, वो ऐसे लोगों के पास जाएंगे जिनके अंदर दाखरस भरा हुआ है। कई सारे मटके पड़े हैं, बहुत सारी मटके कोई काम का नहीं है।
टूटा हुआ स्थिति पर है। जब मसीह आते हैं आपके पास देखने के लिए, तो मटके पे दरार है, कोई काम का नहीं, दूर कर दो। ये मटके में पूरा मिट्टी भरा है, इसको दूर कर दो। ये मटका साफ नहीं किया गया है। प्रतिदिन सफाई आपके जीवन में होना जरूरी है। प्रतिदिन आप अपने जीवन को साफ करेंगे, प्रार्थना के साथ जीवन में आने वाले हर एक पापों को दूर करेंगे, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक पल हम प्रार्थना करें परमेश्वर की उपस्थिति में। प्रभु से कहे, परमेश्वर मैं वो मटका हूं, तू मेरा कुमार है, तू मुझे बना सकता है, अपनी महिमा के लिए तू मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपमान का पात्र नहीं बनना चाहूंगा। परमेश्वर के राज्य के लिए चुना गया एक वेसल, एक पात्र। परमेश्वर आपको कीमत देकर खरीदा गया है, मोल लिया गया है, संसार की मैल से अलग किया गया है। कितने लोग ये चाहेंगे, परमेश्वर मुझ पर वो दाखरस कुंडेल, परमेश्वर मेरे सर पर वो कटोरा मला, अभिषेक का कटोरा मेरे ऊपर, वो सामर्थ्य मेरी अंदर आने पाए, वो सामर्थ्य मुझसे बहने पाए, वो अभिषेक मेरे अंदर से निकलने पाए।